नमस्कार छात्रों, E307 पावर सिस्टम सेकंड में अभी हम सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। अभी तक हमने सेकंड लेक्चर में लाइन सपोर्ट्स और कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था पिछली दो क्लासेस में। आज मैं आपको इंसुलेटर्स, उनकी कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। कौन कौन से इंसुलेटर्स काम में आते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम में लिए जाते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य रहता है अनवांटेड करंट को रोकना, ताकि जो इंसुलेटर जो है वो ठीक ढंग से वर्क करे। उसके लिए ज़रूरी है उनमें कुछ गुण होने अति आवश्यक होता है। ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, तो प्रैक्टिकली उसमें से कोई भी करंट इसमें से पास नहीं होती। इसका काम अनवांटेड जो करंट्स हो रही है, फ्लो हो रही है, उसको रोकना होता है। जैसे कंडक्टर से अर्थ में करंट फ्लो हो रही है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर तक जा रही है, तो उसको रोकने का काम इंसुलेटर का होता है। जो इंसुलेटर्स के फेल होने के कारण रहते हैं, उनमें मुख्यतः फ्लैश ओवर रहता है, जो कि लाइन और अर्थ के बीच में जैसे एबनॉर्मल वोल्टेज आ जाता है, हद से ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है, जिसको हम ओवर वोल्टेज कहते हैं, उसमें हो सकता है। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है आर्किंग के द्वारा, और जो इंसुलेटर है वो पंक्चर हो जाता है, इंसुलेटर बॉडी पंक्चर हो जाती है। तो कुछ गुण विशेष स्तर पे होने चाहिए जब भी मेटेरियल को हम एज ए इंसुलेटर काम में लेते हैं। जनरली जो इंसुलेटर्स हैं वो सपोर्टिंग टावर या पोल्स के ऊपर सपोर्टेड रहते हैं। दोनों ही टावर और पोल प्रॉपर्ली ग्राउंडेड किया जाता है, ताकि जो इंसुलेटर है टावर और पोल के बीच में बना हुआ रहे और उसमें करंट पास नहीं होए, थ्रू अर्थ नहीं पास होए। ये हमें इसमें ध्यान रखना होता है इंसुलेटर के लिए। ये मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता रहा था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो होनी चाहिए इनमें, इंसुलेटिंग मटेरियल्स में, तो ठीक ढंग से काम में आए। तो जो पहली प्रॉपर्टी है, मैकेनिकली इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो कंडक्टर का वेट है और उसके कारण जो टेंशन आ रहा है उसको ये सहन कर सके, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो वोल्टेज स्ट्रेस इस पर आती है हाई वोल्टेज सिस्टम में, वो उसको सहन कर सके। और इसका इंसुलेशन बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, ताकि जो लीकेज करंट है अर्थ की तरफ फ्लो हो रही है वो करंट पास नहीं हो, या लीकेज करंट की वैल्यू मिनिमम रहे। इसके अलावा अनवांटेड इम्प्योरिटीज इसमें नहीं होनी चाहिए, इन सबसे फ्री होना चाहिए। इम्प्योरिटीज इसमें नहीं होना चाहिए। ये पोरस नहीं होना चाहिए, छिद्रयुक्त नहीं होना चाहिए। जो इसकी सरफेस है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की, उस पर किसी भी तरह की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, ताकि मॉइस्चर या गैसेस है वो उसमें एंटर हो सके। और फिज़िकल एज वेल एज जो इनकी विद्युत गुण इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तापमान पे प्रभावित नहीं होना चाहिए, तापमान में परिवर्तन होने के कारण नहीं होना चाहिए। ये कुल 7 गुण हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल में होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं किस किस तरह के इंसुलेटर्स हम काम में लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स। मेनली जो ओवरहेड इंसुलेटर्स हैं, इसमें हम 3 तरह के इंसुलेटर काम में लेते हैं। पहला है इसमें पिन इंसुलेटर, दूसरा है इसमें सस्पेंशन इंसुलेटर, और तीसरा है इसमें स्टैंड इंसुलेशन। तो मुख्यतः 3 तरह के इंसुलेटर काम में आते हैं। यहाँ पिन इंसुलेटर, उसका डायग्राम मैंने स्लाइड्स में दिखा रखा है, किस रंग का ये रहता है। इसके अलावा ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 तरह के और अवेलेबल रहते हैं जो नॉर्मली लो वोल्टेज के लिए काम में लेते हैं। वो कहलाते हैं स्ट्रे इंसुलेटर और सेकल इंसुलेटर। स्ट्रे इंसुलेटर एंड सेकल इंसुलेटर ये भी काम में आते हैं। टोटल 5 टाइप्स हो गए। इंपॉर्टेंटली 3 तरह के रहेंगे, पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप और स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स। ये मुख्यतः काम में आएंगे हमारे पास। आगे अब 1 बाय 1 अब इन सब का हम देखें कि क्या क्या रहता है। पिन टाइप इंसुलेटर्स की कंस्ट्रक्शन क्या रहती है। तो ये एक जो पिछले स्लाइड्स में मैंने डायग्राम बताया था, उसको एनलार्ज करके यहाँ पे बताया हुआ है पिन टाइप इंसुलेटर्स में। इसमें देखेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे ग्रूव्स बना हुआ है फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर इसमें से गुजारा जाता है या पास किया जाता है। ये इसके सेट्स हैं या कोड्स हैं, इसके बीच में सीमेंटिंग की हुई है, और ये वाली पिन है जो गैल्वेनाइज्ड स्टील की बनी हुई रहती है।
और यहाँ जो जो ग्रूव्स था जिसमें से कंडक्टर जाएगा, फिर यहाँ पे इनको यहाँ पे बांध दिया जाता है स्पेस। ठीक, ये इस ढंग की पिन टाइप इंसुलेटर से उनकी कंस्ट्रक्शन रहती है। पिन टाइप सबसे पहले इन्हीं को हम यूज़ में लेते थे ओवरहेड इंसुलेटर में, और इनकी कैपेसिटी है कि ये 33 kV सिस्टम तक अच्छे ढंग से काम करते हैं। ये 1 पार्ट, 2 पार्ट या 3 पार्ट में भी आ सकता है, डिपेंड करता है एप्लीकेशन वोल्टेज कितना है। जनरली जो 11 kV के सिस्टम है उसमें हम एक टाइप का इंसुलेटर, 1 पार्ट टाइप इंसुलेटर यूज़ में लेते हैं, जहाँ पे जो पूरा इंसुलेटर वो 1 पीस में रहता है, ये पोर्सलेन या ग्लास का बना हुआ रहता है। जो इंसुलेटर का लीकेज का पाथ रहेगा वो उसके सरफेस के थ्रू ही रहता है, तो वर्टिकल लेंथ हम इसमें इसकी बढ़ा देते हैं ताकि लीकेज पाथ है वो, लीकेज करंट की वैल्यू काफ़ी कम रहे इसमें से। तो लेंथ ही लीकेज पाथ आ जाए उसको करने के लिए 1 टावर या एक से ज़्यादा रैन सेट या पेटीकोट्स है वो उसमें इंसुलेटर बॉडी में प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जो रैन सेट्स या पेटीकोट्स हैं, दे आर डिजाइंड दैट ड्यूरिंग रेनिंग द आउटर सरफेस ऑफ द रैन सेट बिकम्स वेट बट द इनर सरफेस रिमेन ड्राई एंड नॉन कंडक्टिव। बाहर वाला जो पोर्शन है वो तो बारिश के समय में गीला हो जाएगा, लेकिन अंदर की जो सरफेस है वो सूखी रहे और नॉन कंडक्टिव रहे, इसको इस ढंग से इसमें डिज़ाइन किया जाता है। दूसरे टाइप का जो इंसुलेटर है जो हायर वोल्टेज में हम काम में लेंगे वो लटकन वाले होते हैं, छड़ टाइप होते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर को कहा जाता है। ये 33 kV से ज़्यादा सिस्टम पे काम में आते हैं। पिन टाइप जो इंसुलेटर उनको अगर हम ज़्यादा वोल्टेज 33 kV से ज़्यादा पे लें तो काफ़ी खर्चीले होते हैं, अन इकोनॉमिकल रहते हैं, वेट इनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको हैंडलिंग करनी और बड़ी साइज़ के सिंगल यूनिट को रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल काम रहता है। तो फिर हम दूसरे इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर पे जाते हैं। जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स हैं इसमें कई तरह के इंसुलेटर्स होते हैं जिनको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ़ इंसुलेटर्स यूनिट रहती हैं जिनको सीरीज़ में आपस में कनेक्ट किया जाता है और एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। और जो कंडक्टर लाइन करंट वो सबसे नीचे वाला जो इंसुलेटर, बॉटम पार्ट का जो इंसुलेटर है उसके साथ इसको जो लाइन कंडक्टर्स को फिट किया जाता है। हर एक जो इंसुलेटर है उसको हम डिस इंसुलेटर बोलते हैं। जो सस्पेंशन स्ट्रिंग में 3 है तो 3 को डिस इंसुलेटर बोलेंगे, या 3 की डिस्क है। इनकी जो शेप होती है वो डिस लाइक रहती है, डिस्क की शेप की रहती है, इसलिए इसको डिस टाइप इंसुलेटर भी कहा जाता है। ये जो इंसुलेटर्स हैं सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर, इनकी कुछ एडवांटेज रहती है। ये पिन टाइप इंसुलेटर से सस्ते पड़ते हैं हायर वोल्टेज पे, मीन्स 33 kV वोल्टेज से ज़्यादा। 33 तक तो पिन टाइप इंसुलेटर इकोनॉमिकल पड़ते हैं और इनको नॉर्मली पॉपुलरली यूज़ में लेते हैं, लेकिन अबव 33 kV जो सस्पेंशन टाइप में इंसुलेटर्स हैं वो ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। जो ये इंसुलेटर्स हैं सस्पेंशन टाइप, इसके हर एक यूनिट या हर जो डिस्क है उसको लो वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया जाता है, नॉर्मली 11 kV के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो आपका वर्किंग वोल्टेज कितना है उसके अनुसार इतने नंबर ऑफ़ डिस्क हम कनेक्ट कर लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो 33 kV का लाइन है तो आपको एक डिस्क से वो 11 kV करती रही है तो आपको 3 यूनिट एक काम में लेनी पड़ेगी। सस्पेंशन इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग रहेगी उसमें 3 यूनिट काम में ले लेंगे। ऐसे अगर 66 kV का सिस्टम है तो फिर हम 6 यूनिट काम में लेंगे। 132 है तो 12 ले लेंगे। जो भी वोल्टेज वर्किंग वोल्टेज है उसको हम 11, क्योंकि एक यूनिट 11 kV विद स्टैंड करती है तो 11 से डिवाइड कर देते हैं और जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे काम में कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स है उसमें काम में ले लेते हैं। इसका एक और फ़ायदा होता है कि अगर कोई एक यूनिट ही डैमेज हो गई तो पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो यूज़लेस नहीं होएगी। सिर्फ आपको जो डैमेज डिस्क है उसको अच्छी वाली से रिप्लेस करना होता है। जैसे 6 की यूनिट है, 6 की स्ट्रिंग है तो एक यूनिट ख़राब हो गई तो आपको सिर्फ एक यूनिट को रिप्लेस करना, 5 जो बची हुई वो तो एज इट इज़ काम आ जाएगी। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये लाइन में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है इस टाइप का जो सस्पेंशन अरेंजमेंट होता है इसमें। और जो कनेक्शन एट क्रॉस आर्म जो स्ट्रिंग रहता है वो फ्री रहता है स्विंग करने के लिए, किसी भी डायरेक्शन पे फ्री कर सकता है। तो जो मैकेनिकल स्ट्रेस आएगी वो भी इसमें कम हो जाती है, ये रिड्यूस कर देता है मैकेनिकल स्ट्रेस को। अगर ट्रांसमिशन लाइन की बाद में ज़रूरत हो कि वर्किंग वोल्टेज हमारे को बढ़ाना है कि ये ठीक नहीं है, वोल्टेज बढ़ाना है, तो आपको जो कंडक्टर उनको तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा, लेकिन इंसुलेटर में वो काम आ जाएंगे, सिर्फ नंबर ऑफ़ यूनिट से वो बढ़ाएंगे। जैसे 66 kV उसको आपको 132 kV पे चेंज करना है,
तो पहले हम 6 यूनिट काम में ले रहे थे, अब आपको 12 यूनिट काम में लेनी है, तो 6 यूनिट एक्स्ट्रा और लगानी पड़ेगी। तो वो जो पहले वाले जो सिस्टम में इंसुलेटर लगे हुए थे वो एज इट इज़ इसमें काम में, नई वाली में भी काम में आ जाएंगे। जनरली ये स्टील टावर के साथ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर काम में लेते हैं, और कंडक्टर है वो क्रॉस आर्म के नीचे रहता है, क्रॉस आर्म पे लटका हुआ रहेगा इंसुलेटर की यूनिट्स, और सबसे बॉटम वाली पे जो रहता है उस पर कंडक्टर चलता है। तो ये इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो लाइटनिंग जो बिजली गिर रही है उससे भी इसको बचाता है। ये तो कुछ फ़ायदे हुए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के। अब हम इसके ड्रॉबैक्स भी देखते हैं, क्या क्या नुकसान है या ड्रॉबैक्स क्या है, को फ़ायदे क्या है इसमें। पिन या पोस्ट टाइप जो इंसुलेटर है उससे जो सस्पेंशन इंसुलेटर है वो थोड़ी बहुत कॉस्ट पड़ती है, इसमें ज़्यादा होती है। पिन और जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो थोड़ा हैवी चाहिए होता है उसमें, पिन और उसके लिए कम चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस भी इनमें ज़्यादा चाहिए होती है, तो स्टील टावर उसकी हाइट भी ज़्यादा, क्योंकि लटके हुए रहते हैं तो हाइट है टावर की वो भी ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे जो कंडक्टर झूलेगा, स्विंग जो कंडक्टर का रहेगा वो ज़्यादा रहता है, तो आपको कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी बनानी ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो उसके कारण जो क्रॉस आर्म है उसकी लंबाई भी इसमें बढ़ जाएगी। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में। जैसे यहाँ पे मैंने 3 की डिस्क की यूनिट रख रखी है, 1 2 3, और ये लाइन कंडक्टर्स आ जाएगा। सबसे जो बॉटम वाली है उस पर कंडक्टर्स रहेगा और ये फ्री रहता है घूमने के लिए, कोई भी डायरेक्शन पे घूम सकते हैं। ऐसे 3 की जगह पे 6 यूनिट भी रह सकती है। इस डायग्राम में यहाँ पे आपको बता रखा है कि किस ढंग से काम में करता सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। अगला जो इंसुलेटर है वो है स्ट्रेन इंसुलेटर। जहाँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेंसाइल लोड की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस टाइप का इंसुलेटर काम में लेते हैं। जहाँ लास्ट एंड है, डेड एंड है, या जहाँ शार्प कॉर्नर होता है ट्रांसमिशन लाइन का, जहाँ उस जगह पे ये स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर यूज़ में लिए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ लगभग वैसी रहती है जैसे इस डायग्राम में बता रखा है। ये पोल है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन करेंगे स्ट्रेन इंसुलेटर, ये कंडक्टर आ जाएगा। ये लास्ट एंड है, या यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी, बदलनी होती है, 90 डिग्री पे लाइन को घुमाना होता है। उन सब जगह पे ये टाइप के इंसुलेटर है वो काम में लिए जाते हैं। स्ट्रेन टाइप के इंसुलेटर काम में लेते हैं। नेक्स्ट इंसुलेटर्स हैं सेकल इंसुलेटर और स्पूल इंसुलेटर। ये नॉर्मली कम वोल्टेज या डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्क होता है उसके लिए काम में लिए जाते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही पोर्शन में काम में ले सकते हैं हम इसको। इनका जो यूज़ है वो अभी काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अंडरग्राउंड केबल से वो ज़्यादा आने लग गई, इसलिए इनका यूज़ आजकल काफ़ी कम रहता है इसमें। और सेकल इंसुलेटर में भी एक ग्रूव बना हुआ रहता है कंडक्टर को होल्ड करने के लिए, और इसको फिर जो वाइंडिंग वायर होते हैं उनकी सहायता से इसको बांध देते हैं। इसका जो डायग्राम है वो आप देखिए इस रंग का रहेगा। ये पोल रहेगा और ये बोल्ट से ये सेकल इंसुलेटर से वो बंधा हुआ रहता है, ठीक है। डी स्ट्रैप है, इसमें इंसुलेटर आएगा और यहाँ पे जो बीच में ग्रूव बना हुआ है यहाँ पे तार को लपेट दिया जाता है कंडक्टर को, और उसके ऊपर बाइंडिंग वायर से इसको बांध देते हैं। ये सेकल इंसुलेटर्स या स्पूल इंसुलेटर्स कहलाते हैं। ये कम वोल्टेज के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन वर्क के लिए इसको नॉर्मली यूज़ में लिया जाता है। अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में अपीयरेंस वगैरह में काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है तो नॉर्मली ओवरहेड सिस्टम को हटा के हम अंडरग्राउंड सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, केबल्स को काम में ले रहे हैं। तो जब केबल्स काम में लेंगे तो ये इनकी ज़रूरत नहीं रहती। अंडरग्राउंड सिस्टम में जो इंसुलेटर्स हैं ओवरहेड लाइन के इंसुलेटर, उनकी ज़रूरत नहीं रहती है। तो आज जो हमने है डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर्स देखे हैं, तो वापस एक बार रिवाइज कर लें कि क्या क्या इंसुलेटर्स हमने देखे, इंसुलेटर की ज़रूरत क्या रहती है। पहले तो हमने देखा कि क्या ज़रूरत है इसकी। अनवांटेड जो करंट्स है, मीन्स कंडक्टर से सपोर्टिंग स्ट्रक्चर या अर्थ में नहीं जाए, उसको रोकने के लिए हम इंसुलेटर्स को काम में लेते हैं। और इसमें कुछ गुण प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पोरस नहीं होना चाहिए, लीकेज करंट की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, रेजिस्टेंस का मान हाई होना चाहिए, सब कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके बाद 3 तरह के इंपॉर्टेंट इंसुलेटर्स है जिनको हम यूज़ में लेते हैं। एक है इसमें पिन टाइप इंसुलेटर, दूसरा है सस्पेंशन इंसुलेटर, और तीसरा है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, और चौथा ये लो वोल्टेज पे जो काम में ले रहे हैं वो स्पूल या सेकल टाइप इंसुलेटर्स काम में ले सकते हैं। कम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में लेते हैं सेकल इंसुलेटर को, और कम वोल्टेज अप टू 33 kV तक हम
पिन टाइप इंसुलेटर यूज़ में लेते हैं, और इससे ज़्यादा वर्किंग वोल्टेज है तो फिर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर काम में लेते हैं। इसमें कितना वोल्टेज, एक जो यूनिट है 11 kV सेंड करती है, तो जितने वोल्टेज kV के उसको आप 11 से डिवाइड करके नंबर ऑफ़ यूनिट्स इसमें निकाल सकते हो, जितनी यूनिट्स काम में आएगी। और हर एक की ड्रॉबैक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज हमने देखी है, किस जगह ये काम में आता है। थैंक यू।